नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित बजट से कहीं अधिक है। इससे उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। 63 किलोमीटर लंबी किच्छा से खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार में और तेजी आएगी। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के लिए बजट की कोई कमी न अब तक थी और न आगे रहेगी। अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में। हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, उत्तराखंड को केंद्रीय बजट में हजारों करोड़ की सौगात मिली है, तो उत्तराखंड को इससे आखिर कितना फायदा होगा? कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हो सकेगी? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वैसे ही चारधाम यात्रा मार्ग को भी जोड़ती हुई रेल लाइन जो है वो धीरे धीरे संचालित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस समय चल ही रहा है कर्णप्रयाग रेल लाइन की अगर हम बात करें तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ ही अब एक नई रेल लाइन के लिए भी यहाँ पर बातचीत चल रही है, जिसमें जो किच्छा खटीमा रेल लाइन है उसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि जल्दी वो भी तैयार हो जाए। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो केंद्र की जो सरकार है उसका धन्यवाद किया है, क्योंकि जो बजट दिया गया है उसमें अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा बजट उत्तराखंड को मिला है और ये काफी अच्छा रहेगा उत्तराखंड के लिए। अगर उत्तराखंड की रेल लाइन की बात करें तो मजबूती से आगे बढ़ रही है। वैसे भी हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड नेपाल और चाइना की बॉर्डर को जोड़ता हुआ प्रदेश है। ऐसे में रेल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और इसी को देखते हुए बहुत तेजी से जो केंद्र सरकार है वो कोशिश कर रहे हैं कि रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत उत्तराखंड में किया जाए। और जिस तरह से बजट की बात की जा रही है, 228 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो किच्छा खटीमा रेल लाइन है उसके लिए 63 किलोमीटर की ये रेल लाइन होगी, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये सब चीजें हो जाती है। तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद योगेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने धाकड़ अंदाज में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब भी घुसपैठियों की बात आती है तो बांग्लादेशियों की बात आती है। आपदा वाले हमेशा उनका समर्थन करते हैं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों को अपना नहीं समझते हैं, उनको बाहरी समझा जाता है। इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, माताओं और बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था, उस समय विपक्ष ने एक आवाज भी नहीं उठाई थी। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इन सब मामलों में विपक्ष को पूरी तरीके से साफ सूंघ जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और आईएसआई मार्क उत्पादों को खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड्स क्लब हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथ साथ उनमें रचनात्मक, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसका स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी विश्वसनीय हैं और टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी की है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इस महीने प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने वाले हैं। इसी के साथ ही भाजपा के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फरवरी माह में ही कोशिश की जा रही है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी संपन्न करा लिए जाए। उत्तराखंड में संगठन के चुनाव उस समय के लिए स्थगित किए थे, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे थे। 25 जनवरी को उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हमने संगठन के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हम सभी विधानसभाओं में 3-3 पदाधिकारियों के एक टीम पर्यवेक्षक के रूप में भेज रहे हैं और जो हमारे मंडल हैं 300 के करीब, उन सभी मंडलों के मंडल अध्यक्षों के लिए नामों का पैनल बना करके वो टीम लेके आएगी। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर राजभवन देहरादून में बहुत जल्द ही बटरफ्लाई गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। ये गार्डन आगंतुकों को तितलियों के रंग बिरंगे संसार को देखने के साथ साथ उनके संरक्षण को भी बढ़ावा देगा। इस संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि गार्डन की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि गार्डन में तितलियों के लिए उपयुक्त स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे जो तितलियों को आकर्षित करते हैं या उनके जीवन चक्र को पोषित करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जो यहाँ की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती हैं। राजभवन परिसर में पहले से ही विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पुष्प वाटिकाएं मौजूद हैं जो तितलियों और पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी चयनित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी एएनएम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रधान संगठन के अध्यक्ष मोहन नेगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने संयुक्त रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्य अतिथि मोहन सिंह नेगी ने कहा कि सभी चयनित एएनएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने और जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में जनपद की गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों के टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूसीसी पर पुलिस लाइन देहरादून में कार्यशाला आयोजित की गई है। महानिदेशक अभियोजक पीवीके प्रसाद महोदय द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में विधि विशेषज्ञों द्वारा जनहित से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों को यूसीसी के प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी दी गई। एसएसपी दून द्वारा यूसीसी को समाज में आ रहे बदलावों की जरूरत बताया गया। एसएसपी अजय सिंह ने यूसीसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देकर लोगों की शंकाओं को दूर किया। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति लोगों को जागरूक करने का उन्होंने आह्वान भी किया। दून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स दरों को नोटिस जारी किया है। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकाया धारकों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि का अनुभाग के खाते में आ चुकी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने यह भी कहा कि जल्द इस धनराशि को जमा करें और आवश्यक कार्यवाही से बचें। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है
इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। सो इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी हो। हरिद्वार में बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मदन कौशिक द्वारा चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने का आरोप लगाया है और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है ये वीडियो, जिसके जवाब में भाजपा की तरफ से 3 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे गुस्साए कांग्रेसियों ने आज नगर कोतवाली में प्रदर्शन किया और कहा कि मदन कौशिक ने चाइनीज मांझे से घायल हुए लोगों का हालचाल तक नहीं जाना और उल्टा चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया तो उल्टा जवाब दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर विधायक मदन कौशिक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद को लेकर जनपद हरिद्वार पुलिस अलर्ट हो चुकी है। हाल ही में 5 फरवरी को गुर्जर समाज के लोगों ने मंगलौर क्षेत्र के लंढौरा रंग महल में महापंचायत आयोजित की जाने की घोषणा की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर महापंचायत को स्थगित किए जाने की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नहीं चाहता, जिसके लिए हरिद्वार जनपद में सभी बॉर्डर पूरी तरह से सीज किए जाएंगे, जिसमें बाहरी व्यक्ति का किसी भी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लंढौरा का रंग महल पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड जनपद से सटी हुई सीमा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस किसी भी सूरत में बैठक आयोजित होने नहीं देगी, जिसके लिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बात करते हैं देहरादून की। आर्मी ऑफिसर बनकर सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर युवकों से ये ठगी करता था। आरोपी का नाम प्रमोद कुमार है। शातिर आरोपी को एसटीएफ ने पटेल नगर क्षेत्र के चंदमड़ी रोड से गिरफ्तार किया है। फर्जी आर्मी अफसर बनकर नवयुवक को आर्मी का झांसा देकर लाखों का कर चुका था युवक घोटाला। साथ ही आर्मी में चालक के पद पर भर्ती करने का एक एडमिट कार्ड भी दिया और बाद में फर्जी मेरिट लिस्ट दिखाकर सिलेक्शन होना बताया गया था। युवक ने मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में जांच के लिए गया तो वहां मेरिट लिस्ट उसकी जाली थी। उस मेरिट लिस्ट में प्रमोद कुमार ने एडिट कर उसका नाम डाला था। आरोपी के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल कर रही है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात को लेकर सीपीयू पुलिस कर्मी और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने का संकल्प भी लिया, जिनमें शामिल है सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलने और वाहन चलाने संबंधित नियमों का पालन करना, दोपहिया वाहन चलाते समय उच्च कोटि का हेलमेट धारण करना और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना, नशे में गाड़ी नहीं चलाना, कभी भी शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना जिससे ड्राइविंग प्रभावित हो, कभी भी तेज गति से वाहन नहीं चलाने पर जोर दिया गया। इनमें हमारा जो उद्देश्य है या जो भी ट्रैफिक है हमारा, उसकी जान, उसके जान माल की सुरक्षा और साथ ही साथ हमारा यातायात सुगम चले, तो उसको देखते हुए हम एक माह का यातायात माह बनाते हैं, जिसमें कि हम जगह जगह पर अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं ताकि लोगों को नियमों की भी जानकारी हो। हमारी कोशिश यही है इस माह में कि अधिक से लोगों को जागरूक करें ताकि हमारा यातायात भी सुगम चले और दुर्घटनाओं में भी कमी आए। पौड़ी के सीखो घंडियाल क्षेत्र में विलेज टूरिज्म को बढ़ाने पर जिला प्रशासन और पौड़ी विधायक द्वारा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए घंडियाल की प्राकृतिक झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे झील का विस्तार होने और पर्यटन की दृष्टि को झील को विकसित करने के बाद पर्यटक ग्रामीण क्षेत्र में बनी खूबसूरत झील का दीदार करने के लिए पौड़ी का रुख कर पाएंगे। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से झील को विकसित करने के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव तैयार करने, एसडीएम को जमीन का परीक्षण करने और लोक निर्माण विभाग को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जल्द इस झील को पर्यटन मानचित्र में लाकर पर्यटन गतिविधि इस क्षेत्र में बढ़ाई जा सके। अमृत सरोवर ऑलरेडी बना हुआ है, उसे माननीय विधायक जी और मेरे द्वारा पर्सनली स्पॉट इंस्पेक्शन किया गया और उसको फर्दर एक्सपांड करने और
एक बेटर वाटर बॉडी वहाँ क्रिएट किए जाने और पर्यटन के केंद्र के तौर पे विकसित किए जाने को लेके मेरे द्वारा एसडीएम को लैंड के नेचर को लेके या लैंड पार्सल के बारे में डिटेल्स दिए जाने और साथ ही पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शंस दिए गए कि वो एस्टिमेट्स जल्दी से जल्दी पुटअप करें। बात करेंगे विकासनगर की, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। सहसपुर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा देर रात चेकिंग की जा रही थी। पुलिस चेकिंग के दौरान ही गौ तस्कर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हो गई थी। चेकिंग के दौरान मौके से भागने की कोशिश करते समय तस्कर फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गया। शातिर बदमाश का नाम उस्मान उर्फ कालू है। बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया। उपचार के बाद बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। अब आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी के मामले में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि गौ तस्करी कर रहे एक युवक को पुलिस ने पकड़ा है। ये खबर विकासनगर की है, जहां पुलिस और गौ तस्कर के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई। सहसपुर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा देर रात चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान ही गौ तस्कर बदमाश और पुलिस में ये मुठभेड़ हुई थी। चेकिंग के दौरान मौके से भागने की कोशिश करते समय तस्कर फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गया। इस शातिर बदमाश का नाम उस्मान उर्फ कालू बताया जा रहा है। बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा बदमाश को उपचार के लिए अब अस्पताल में लाया गया है और उपचार के बाद बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी के मामले में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार के भेल में रोड पर अचानक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिसकी जद में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। खराब मौसम के चलते पेड़ अचानक सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। इस दौरान वहां से गुजर रही एक स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं उसकी जद में आ गई, जिसमें आंचल नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला सोनिया गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा है। पुलिस ने पेड़ को काटकर हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक को सुचारू करवाया जा सका। घटना रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के भेल की मेन रोड पर स्थित गांधी पार्क के पास की है। मृतक महिला टिबड़ी की रहने वाली बताई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।